2025 में रिलायंस इंडस्ट्री कहां तक जा सकता है, आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी आने वाली वीडियोस में आपको मैं और भी स्टॉक बताने वाला हूं और आपको कोई और स्टॉक देखना है तो उसको कमेंट भी कर दीजिएगा। तो सबसे पहले अपने स्क्रीन पे आ जाते हैं। स्क्रीन पे मैंने यहाँ पे आप देखो रिलायंस शेयर का प्राइस जो मैंने सर्च कर रखा है, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है कि पूरा खूनी लाल, एकदम खून, एकदम खून 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 लाल एकदम दिख रहा है। 6 महीने में ये ऊपर उठा ही नहीं है, 6 महीने से लगातार ये गिर रहा है। अगर एक साल में देखें तो एक साल में ये थोड़ा सा वैरी किया था ऊपर से नीचे आने में, ठीक है। अब यहाँ पे 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो ये पूरा का पूरा गिर रहा है, 5 डे में भी पूरा गिर रहा है। तो यहाँ पे अब एक चीज का ध्यान रखेंगे, यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री अभी क्यों गिर रहा है, क्योंकि अभी वॉर जैसे सिचुएशन में मार्केट थोड़ा सा करेक्ट हो रहा है और ये कहीं ना कहीं हर एक स्टॉक करेक्ट हो रहा है, ठीक है। ऐसा इकलौता यही नहीं है कि जो गिर रहा है, सारे के सारे सेक्टर, सारे के सारे इंडस्ट्री यहाँ पे कहीं ना कहीं फॉल डाउन कर रहे हैं। तो आपको इससे बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करना है कि भैया नहीं पूरा पैसा निकाल लें या फिर पूरा पैसा यहाँ पे और डाल दें, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। सिंपली यहाँ पे क्या करना है आपको, जितना अगर आप पहले से परचेज करके रखे हो, पहले से आपका पोर्टफोलियो में ये स्टॉक है, तो आपको सिंपली करना है क्या है, इंतजार करना है। क्योंकि अब देखो लॉस तो हो चुका है, मतलब लॉस तो चल रहा है ऑलरेडी, ठीक है। तो आप लोगों को वेट करना है। बट अगर आप नए हो तो यहाँ पे बेस में एक मोमेंटम बन सकता है, बेस में आप कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करके अच्छा खासा रिटर्न ले सकते हो। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब भी वॉर जैसे सिचुएशन बनता है तो वहां पे मार्केट फॉल करता है। जैसे कोविड में आपने देखा, कोविड में पूरा का पूरा फॉल किया एंड उसके बाद तुरंत ही वो पूरा का पूरा रिकवर कर गया। तो कहीं ना कहीं वहां पे बहुत अच्छे खासे पैसे बने। तो ये सिचुएशन भी अभी भी बहुत ही मतलब सिमिलर है, उसी तरीके से वॉर जैसे सिचुएशन में भी मार्केट उसी तरीके से काम करेगा जिस तरह कोविड में किया था। तो फॉल डाउन आया है और यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ अब एवरेज करने की जरूरत है, यही सही समय है एवरेज करने के लिए। तो इस जगह पे कहीं ना कहीं आपको एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। चलिए अब और भी सारी चीजें मैं आपको इसमें बता देता हूं। जैसे कि यहाँ पे मैं थोड़ा डिटेल में जाऊंगा तो यहाँ पे इसकी बुक वैल्यू अगर आप देखोगे तो 1173 बुक वैल्यू चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। इस जगह पे मैं मार्क भी कर दे रहा हूँ यहाँ पे देखो, ठीक है। एंड पी रेशियो की बात करें तो 24.52 का पी रेशियो चल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ पे हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट रेशियो यहाँ पे आपको दिख रहा है इस जगह पे लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। यहाँ पे आप देखो साइड में दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। 1 ईयर में यहाँ पे -4.61% डाउन है एंड 2 साल में आपको 1.28% अप है एंड 3 साल में 16% से भी ज्यादा का कहीं ना कहीं रिटर्न दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। एंड 4 साल में 36% एंड यहाँ पे अगर 5 साल में आप देखोगे तो 67% का कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको अप साइड में देखने को मिल रहा है। अगर शॉर्ट टर्म में देखेंगे तो शॉर्ट टर्म में अभी सारे के सारे रेड दिखेंगे क्योंकि मार्केट अभी फॉल कर रहा है। थोड़ा सा और नीचे आएंगे यहाँ पे तो कुछ इसके फंडामेंटल्स भी और भी देख लेते हैं। इसका ग्रोथ रेट 3.1% का कहीं ना कहीं यहाँ पे दिख रहा है एंड भी और भी चीजें यहाँ पे हम लोग देखेंगे। जैसे इसके क्वार्टरली रिजल्ट वगैरह हम लोग देख लेते हैं। 2024 के यहाँ पे जुलाई का रिजल्ट अगर हम लोग देखें तो इसका जो रेवेन्यू हुआ था वो काफी अच्छे नंबर्स यहाँ पे दिख रहे हैं। एंड अभी अगर बात करें सितंबर 2024 के तो इसमें भी यहाँ पे कहीं ना कहीं काफी अच्छे नंबर्स दिख रहे हैं, मतलब इंक्रीजिंग टर्म में यहाँ पे नंबर्स दिख रहे हैं, जो कि काफी अच्छी बात है, प्लस पॉइंट है, ठीक है। और नीचे आते हैं यहाँ पे हम लोग को जो इंपॉर्टेंट है बस वही देखेंगे एंड उसके बाद कहीं ना कहीं हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसके बैलेंस शीट में अगर देखें यहाँ पे टोटल एसेट्स भी कहीं ना कहीं इंक्रीज हुए हैं। यहाँ पे आप देखो टोटल एसेट यहाँ पे आप देखो इस जगह पे इंक्रीज हुए हैं। 2023 में कितने थे एंड 2024 में कितने हुए हैं, ठीक है। एंड दूसरी चीज और भी यहाँ पे हम लोग देखेंगे और नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे शेयर होल्डर्स भी अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे प्रमोटर्स एंड यहाँ पे FIIs DIIs जो हैं वो कहीं ना कहीं बने हुए हैं, अभी नजर में बने हुए हैं। देखो प्रमोटर सेम है एकदम, प्रमोटर कहीं नहीं गए हैं, प्रमोटर एकदम एग्जैक्ट है। बट FIIs यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़े से कम हुए हैं, 1% में यहाँ पे थोड़ा सा गिरावट देखने को मिला है एंड DIIs भी यहाँ पे थोड़ा सा 1% बढ़े हैं। यानी कि जो FIIs गए हैं वही आपको DIIs में आपको देखने को मिल रहा है, मतलब 1% इसमें बढ़ा हुआ है, ठीक है। एंड गवर्नमेंट का भी जो शेयर था वो थोड़ा सा कम हुआ है, इसमें 2% 0.02% यहाँ पे कम होते हुए नजर आए। यहाँ पे देखो 0.1% कहीं ना कहीं दिख रहा है। एंड पब्लिक आप देखोगे तो पब्लिक में यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको बढ़ते हुए नजर आ रहा है, यहाँ पे काफी अच्छे नंबर्स यहाँ पे दिख रहे हैं। और रही बात यहाँ पे डिविडेंड की, तो ये हर साल कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छे यहाँ पे डिविडेंड्स यहाँ पे दिया हुआ है। अगर 2024 की बात करें तो यहाँ पे 10 रुपए पर शेयर यहाँ पे डिविडेंड मिला है, जो कि काफी अच्छा है। आज के जमाने में डिविडेंड दे रहा है अगर ये, तो बहुत ही अच्छी बात है और आगे आने वाले समय में भी ये अच्छा खासा डिविडेंड दे के जाएगा। बाकी इसकी जो कंपनीज हैं और भी सिमिलर कंपनीज हैं यहाँ पे दे रखा है इसने। एंड यहाँ पे अगर आप टेक्निकल इंडिकेटर्स की मदद से यहाँ पे देखोगे आप तो यहाँ पे कुछ
आपको इंपॉर्टेंट चीज दिखेगा, जैसे कि RSI 14 अगर आप देखोगे तो यहाँ पे न्यूट्रल है, यानी कि ये कुछ नहीं बता रहा है अभी। ATR वोलेटाइल दिख रहा है, और भी कुछ चीजें यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे कि इसमें सबसे ज्यादा अगर ओवरसोल्ड अगर मैं बात करूं तो ओवरसोल्ड का ऑप्शन सबसे ज्यादा दिख रहा है। देखो ओवरसोल्ड, बेयरिश, एंड यहाँ पे देखोगे बेयरिश, ओवरसोल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा जितने भी इंडिकेटर कुछ हैं थोड़े बहुत जो इसमें दिख रहे हैं वो कहीं ना कहीं ओवरसोल्ड वाले ज्यादा हैं। एंड यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर कहीं भी ओवरसोल्ड हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं जब वापस से जब परचेजिंग आएगी, यानी कि बायर्स जब उसमें आएंगे तो वो कहीं ना कहीं काफी अच्छा रिटर्न देके जाएगा। अब चार्ट एनालाइज कर लेते हैं, और चार्ट एनालाइज करने के साथ साथ यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगा, जैसे कि यहाँ पे जो मोमेंटम है वो आप कहाँ तक पा सकते हो। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे मैं वॉल्यूम हटा देता हूँ, वॉल्यूम की जरूरत नहीं है हम लोगों को। यहाँ पे देखो, इस जगह पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे कहीं ना कहीं ये जो एरिया आप देख पा रहे हो, यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट क्या किया, इस जगह पे कंसोलिडेट किया, ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया नीचे गया, एंड यहाँ पे कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा एरिया कंसोलिडेशन वाला फेज था। एंड मार्केट वापस से ऊपर गया, ऊपर यहाँ पे कंसोलिडेट किया इस जगह पे, और ये जो टाइम फ्रेम है ये 1 वीक का टाइम फ्रेम है। यहाँ पे देखो 1 वीक का टाइम फ्रेम मैंने लगा रखा है, तो इस चीज का ध्यान रखना। अब मार्केट यहाँ पे वापस आ रहा है, इस एरिया में वापस आ रहा है, तो यहाँ पे ध्यान देना है आपको कि इस एरिया में अगर मार्केट आके थोड़ा सा कंसोलिडेट कर लेता है, 2-3 महीने कंसोलिडेट कर लेता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट इसके नीचे ना जाइए, 1000 के नीचे बस ये नहीं जाना चाहिए, कुछ भी हो जाए, ठीक है। 1000 के पास रुकना चाहिए। एंड जैसे ही 1000 के पास अगर मान लो सपोज चला भी जाता है, 1000 के नीचे चला भी जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, घबराने वाली बात नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म लेके चल रहे हो प्लान, तो 1000 के नीचे भी जाएगा तो चलने देना, घबरा के वहां से बाहर मत जाने की सोचना भी मत एकदम, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको मैं बताने वाला हूं कि अब ये टारगेट कहां तक दे सकता है, ठीक है। देखो अगर ये 1000, वैसे मार्केट थोड़ा सा करेक्शन करेगा और हो सकता है, जैसा वॉर वाले सिचुएशन है तो जरूर ये 1000 तक तो सपोज करो मान लो ये आ ही जाएगा कुछ दिनों में, ठीक है। अगर नहीं भी आएगा तो भी यहाँ पे ध्यान देना, मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर लेता हूँ, और यहाँ पे देखो इसका जो मेन टारगेट होने वाला है, अप्रोक्स जो इसका मेन टारगेट होने वाला है वो होने वाला है यहाँ पे 2300 के आसपास। तो आप यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, 2300 का जो टारगेट हो रहा है इसको पूरा का पूरा 2300 मत लेके जाना, ठीक है। 2300 जिसको बोलते हैं, यहाँ पे आप 2000 तक का टारगेट रख के चल सकते हो, जुलाई तक इसका टारगेट आप 2000 लेके चल सकते हो आराम से, जो सेफ रहेगा आपके लिए। क्योंकि यहाँ पे आपको क्या करना है, मेन चीज क्या है, मेन चीज आपको पैसे बनाने हैं। तो यहाँ पे 2000 का टारगेट लेके चलना, जुलाई जून तक आपको कहीं ना कहीं ये आराम से 2000 का जो टारगेट है वो आराम से एकदम दे देगा। तो जो प्राइस एक्शन है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं काम करते हुए नजर आ रहा है, तो आने वाले समय में ये आराम से टारगेट अचीव कर देगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि ऐसी ही और कंटेंट्स आपको मिलने वाले हैं इस चैनल पे। तो बिल्कुल सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और साथ में बेल आइकन जो दिख रहा है बगल में उसको भी दबा दीजिए। एंड मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। बाय बाय।